Hello students, good morning. Today we will study in Social Studies class 6 Civics Urban Livelihood। अर्बन लोगों की यानी शहरी लोगों के धंधे। Living in urban areas is a quite different from of the living in rural area। गांव के लोगों की ज़िंदगी से अर्बन लोगों की ज़िंदगी बिल्कुल अलग होती है। पीपल हु लिव इन दिस एरियाज अर्न देयर लिविंग क्वाइट ए डिफरेंट। लोग जो कि इस एरिया में रहते हैं उनके जो धंधे हैं, उनका ऑक्यूपेशन है, वो बिल्कुल अलग तरीके का होता है। इट इज़ बिकॉज क्योंकि लिविंग इन द अर्बन सराउंडिंग आर डिफरेंट, क्योंकि इनके चारों ओर का जो सराउंडिंग है वो अलग तरीके का होता है। मोर ओवर द अर्बन सोसाइटी इज़ हेट्रोजीनस बिकॉज अर्बन पीपल come from many different parts of the India। अर्बन की जो सोसाइटी है वो हेट्रोजीनस होती है क्योंकि यहाँ पर इंडिया के अलग अलग हिस्सों से लोग रहने के लिए आते हैं। पीपल आर either self-employed or employed to government office, companies, banks। पीपल के या तो खुद के धंधे होते हैं और या फिर वो गवर्नमेंट की ऑफिस में या किसी कंपनी में या बैंक में या हॉस्पिटल में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में काम करते हैं। आर ट्रेडिंग एंड बिजनेस कंसर्न। In big cities there are various work opportunity as the compared to village, so people from rural area often migrate to urban areas in the search of work। In big cities बड़ी सिटियों में विभिन्न प्रकार की अपॉर्चुनिटी मौके होते हैं विलेज की अपेक्षा। सो पीपल फ्रॉम द रूरल एरिया, जो गांव में लोग रहते हैं वो अक्सर शहर की ओर अपना वर्क काम ढूंढने के लिए जाते हैं। माइग्रेशन मीन्स ए लार्ज गैदरिंग ऑफ पीपल मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। माइग्रेशन का मतलब होता है लार्ज गैदरिंग, बहुत अधिक मतलब इकट्ठा हो जाना, ऑफ द पीपल मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। रूरल पीपल यूजुअली माइग्रेट टू टाउन और बिग सिटीज। रूरल पीपल या तो टाउन में या बड़ी सिटियों में चले जाते हैं इन सर्च ऑफ जॉब को ढूंढने के लिए, एंड बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स, और अच्छी ज़िंदगी बिताने के लिए। हाउएवर किंतु दिस मूवमेंट of people has but city services under hug pressure, as they have to look after to the basic demand of this increasing population। किंतु दिस मोमेंट, लेकिन इस समय पीपल पुट सिटी सर्विसेज अंडर हग प्रेशर, इन पर सिटी सर्विस पर अधिक प्रेशर पड़ता है। एज दे हैव लुक आफ्टर, उनकी बेसिक डिमांड की देखभाल करना होता है। ऑफ दिस इंक्रीज पॉपुलेशन के इंक्रीज होने पर उनकी बेसिक डिमांड की देखभाल करने का प्रेशर बढ़ जाता है। ऑन द अदर हैंड माइग्रेशन ओपन्स ए लिंक बिटवीन द रूरल एंड अर्बन एरियाज, और दूसरी तरफ माइग्रेशन एक ओपन लिंक है गांव के लोगों के बीच में और अर्बन लोगों के बीच में। कॉजेस ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन का कारण। हाउएवर देयर आर मैनी कॉजेस ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम
रूरल एरिया और टू अर्बन एरिया। बहुत सारे कारण हैं जिससे कि गांव के लोग अर्बन एरिया में चले जाते हैं। बट टू मेन कॉजेस ऑफ माइग्रेशन आर फॉलो, लेकिन दो मुख्य कारण यह है। Rural people are able to save and send some money to their dependents in the village to save them from the starvation. गांव के जो लोग हैं वो अर्बन एरिया में काम करके कुछ पैसे बचा लेते हैं और वो अपने गांव में भेज देते हैं जो इनके ऊपर डिपेंड होते हैं, ताकि उनको भूख से बचाया जा सकता है। अर्बन लिविंग हैज़ इट्स ओन अट्रैक्शन। रूरल पीपल आर वेरी मच अट्रैक्ट टूवर्ड्स द अर्बन लाइफ एंड डिसाइड टू सेटल देयर। अर्बन लिविंग और अर्बन का अपना एक खुद का भी अट्रैक्शन होता है। जो गांव के लोग उसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं और वो अपनी लाइफ स्टाइल अर्बन लोगों की तरह अर्बन सिटीज़ में सेटल होकर वहाँ की आरामदायक ज़िंदगी को जीने की चाह उन्हें होती है। सम अदर फैक्टर दे प्रॉम्प्ट देम टू द माइग्रेट आर ऑल्सो फॉलो। और कुछ और भी अति आवश्यक माइग्रेट गांव से जाने के और भी फैक्टर होते हैं, जैसे कि लैक ऑफ एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ इन विलेज में एजुकेशनल की कमी होती है और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी नहीं होती है। पुअर कंडीशन ऑफ पे एंड एम्प्लॉयमेंट, और वहाँ पर जो मतलब उनको जो काम मिलता है, पैसे मिलते हैं, वो भी कम मिलते हैं और कम नौकरियां होती है। फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, और हमेशा इनसिक्योरिटी में जीना होता है। मैनी लैंडलेस लेबरर माइग्रेट टू द सिटीज़ फॉर द शॉर्ट टाइम। बहुत सारे जिनके पास ज़मीन नहीं होती है वो वर्कर सिटीज़ में चले जाते हैं कुछ समय के लिए। व्हेन दे हैव नो वर्क, जब उनके पास कोई काम नहीं होता है। दे आर एम्प्लॉयड एज कैजुअल वर्क, और वहाँ पे वो जो काम मिलता है वही काम कर लेते हैं। दे लिव ऑन द आउटस्किर्ट्स ऑफ द सिटीज इन द अनहाइजेनिक कंडीशन, और वो शहर के बाहरी भाग में रहते हैं और बिल्कुल अनहाइजेनिक कंडीशन में रहते हैं, क्योंकि उनके आसपास बहुत गंदगी फैली होती है। विदाउट सेफ ड्रिंकिंग वाटर, उनको अच्छा पानी पीने को नहीं मिलता। एंड इलेक्ट्रिसिटी, और उन्हें इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती। दे मेक ए साइजेबल नंबर ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन, और वो मतलब काफ़ी मात्रा में काफ़ी लोग अर्बन मतलब सिटीज़ में चले जाते हैं और पॉपुलेशन को बढ़ा देते हैं। इन ऑर्डर टू स्टॉप सच माइग्रेशन, इस माइग्रेशन को रोकने के लिए द गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस सेवरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम। बहुत सारी स्कीम चलाई जा रही है जहाँ पर लोग अपने खुद के धंधे कर सके। सो एस, ताकि ट्रेन एंड एजुकेट द रूरल यूथ इन द वेराइबल स्किल्स, और इन परिवर्तनशील स्किल्स को गांव के लोगों को सिखाया जाता है, उन्हें ट्रेन किया जा रहा है। दिस स्किल वुड हेल्प देम टू सेट अप देयर ओन बिजनेस, ये स्किल उनके खुद के बिजनेस को सेटअप करने में उनकी मदद करते हैं। एंड मेक देम सेल्फ रिलायंट, और ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। सम ऑफ द वेज ऑफ द लाइवलीहुड इन अर्बन एरिया, सम ऑफ द वे, कुछ तरीके हैं अर्बन एरिया में जीविका कमाने के। वर्किंग एंड लिविंग ऑन द स्ट्रीट, मतलब स्ट्रीट में मतलब काम करना, गलियों में काम करना। इन ए बिग सिटी वी कैन ईजीली फाइंड मैनी पीपल वर्किंग,
बड़ी सिटियों में आसानी से देख सकते हैं बहुत सारे लोगों को काम करते हुए, अर्निंग एंड लिविंग ऑन द स्ट्रीट, गलियों में काम करते हुए और पैसा कमाते हुए। Among such people we find rickshaw pullers, auto rickshaw drivers and street vendors in the particular. Among such people, इस तरीके के लोग we find rickshaw, हम रिक्शे वालों को पा सकते हैं जो कि खुद खींचते हैं, ऑटो रिक्शा वाले ड्राइवर, स्ट्रीट वेंडर्स यानी कि गलियों में जो सामान बेचते फिरते हैं वो लोग हमें दिखाई दे जाते हैं। These people work to procure for themselves. They people ये लोग बहुत कठिनाई से वर्क करते हैं। The material they require to their occupation, और वो बड़ी कठिनाई से उस मटेरियल को इकट्ठा करते हैं जो कि उनके धंधे में काम आता है। फॉर एग्जाम्पल, द स्ट्रीट वेंडर सेलिंग फूड यूजुअली प्रिपेयर इट विद द हेल्प ऑफ देयर फैमिली मेम्बर्स। स्ट्रीट वेंडर यानी गली में बेचने वाले लोग जो खाना बेचते हैं वो उनके फैमिली मेंबर के द्वारा बनाया गया होता है। वहील अदर वेंडर्स, और दूसरे वेंडर्स सेलिंग गुड्स, सामान बेचते हैं, हैव टू प्लान हाउ मच टू परचेज एज वेल एज वेयर टू सेट अप देयर शॉप। वो हैव टू प्लान हाउ मच टू परचेज, वो कितना परचेज करें, और उन्हें सेटअप देयर शॉप, और उन्हें अपनी शॉप को सेटअप करना होता है। फैक्ट्री वर्कर्स, फैक्ट्री अर्बन एरियाज हैव ए लार्ज नंबर ऑफ बिग फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज। अर्बन एरिया में ए लार्ज नंबर, और एक बड़ी नंबर में बिग फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज होती है। So there are enough opportunities for workers to get employment there. इसलिए there are enough opportunity, इसमें प्राप्त अपॉर्चुनिटी होती है for workers के लिए, get employed there, और वहाँ पर उन्हें वो नौकरियाँ मिलती है। 10 इस प्रकार थाउजेंड ऑफ वर्कर्स, बहुत सारे वर्कर, हज़ारों वर्कर्स, सुपरवाइज़र एंड ऑफिस गेट सूटेबल जॉब्स देयर, वहाँ पे अपनी सूटेबल जॉब्स प्राप्त कर लेते हैं। दे सर्विस कैन नॉट बी टर्मिनेटेड ईजीली, ये सर्विस आसानी से समाप्त नहीं की जा सकती। ए परमानेंट वर्कर इज़ इनटाइटल्ड टू सर्टेन बेनिफिट्स लाइक पेंशन, मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड पेड लीव्स अदर देन ऑन संडे एंड नेशनल हॉलीडे। ये परमानेंट वर्कर निश्चित बेनिफिट जैसे पेंशन, मेडिकल सर्विस और छुट्टियां भी इन्हें मिलती है, और उनके साथ उन्हें संडे की छुट्टी और नेशनल हॉलीडे भी उन्हें प्राप्त होता है। गवर्नमेंट जॉब, द गवर्नमेंट गिव्स जॉब टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। गवर्नमेंट बहुत सारे लोगों को जॉब देती है। हु वर्क इन गवर्नमेंट रन ऑफिस, और वो ऑफिस में गवर्नमेंट रन ऑफिस, और वो ऑफिस चलाते हैं। इस्टेब्लिशमेंट, और उनको इस्टेब्लिश करती है। एंड इन टाइटिज, और संस्थाएं को इस्टेब्लिश करती है, संस्थाओं को। द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय आर अपॉइंटेड आइदर बाय द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको यूपीएस कहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर वर्क करने के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन उनको अपॉइंट करता है, उन्हें वर्क देता है। अदर सेंट्रल अथॉरिटीज़, या फिर दूसरे केंद्रीय अधिकारी उन्हें एम्प्लॉय करते हैं, यानी कि उनको काम पर रखते हैं। द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट एग्जामिनेशन,
स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम लेते हैं फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द स्टेट सिविल सर्वेंट के लिए वो है ना एग्ज़ाम्स भी लेते हैं। दे आर ऑल्सो इंटाइटल्ड टू द परमानेंट जॉब विथ ऑल बेनिफिट लाइक गवर्नमेंट accommodation and leaves, medical facilities and pension। वो उनको परमानेंट जॉब देते हैं जिसके अंदर उन्हें रहने का स्थान दिया जाता है, उनका मेडिकल खर्च उठाया जाता है, उन्हें पेंशन दी जाती है। देन देयर आर कैजुअल वर्कर्स हु आर द एम्प्लॉयड ऑन द टेम्परेरी बेसिस। और आकस्मिक वर्कर भी से भी काम लिया जाता है और वो टेम्परेरी बेसिस यानी थोड़ा बहुत वर्क करवाने के लिए कुछ दिनों के लिए वर्क पर रखा जाता है। इन सिंपल वर्ड्स दे गेट वर्क एज एंड देन रिक्वायर्ड बाय द एम्प्लॉयर और वो अपने काम के रिक्वायर्ड के अनुसार वो अपने लोगों को रखते हैं। देयर इज़ नो जॉब सिक्योरिटी फॉर देम, उनकी जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। एंड देयर सर्विस कैन बी टर्मिनेटेड एट द विल ऑफ द एम्प्लॉयर, और उनकी सर्विस को समाप्त किया जा सकता है अगर काम खत्म होने पर। दे आर मेड टू वर्क फॉर वेरी लॉन्ग आवर्स, समटाइम्स 12 to 14 आवर्स ए डे। इन लोगों से कभी कभी 12 से 14 घंटे तक वर्क करवाया जाता है। इन लोगों से दे आर मेड टू वर्क फॉर वेरी लॉन्ग आवर्स, समटाइम 12 to 14 आवर्स तक इनको काम करवाया जाता है। देयर आर ऑल्सो पीपल वर्किंग एज डेली वेगस एंड डोमेस्टिक सर्वेंट। कुछ लोगों को रोज़ की मजदूरी पर भी काम पर रखा जाता है या फिर घर के सर्वेंट के रूप में काम करवाया जाता है। रिक्शो कैन बी सीन इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। रिक्शो हमें कंट्री के ऑल पार्ट्स पे दिखाई दे सकते हैं। दे आर ड्राइवन बाय मैन, ये आदमियों के द्वारा चलाए जाते हैं। वुमेन वर्क्स इन सिटी, औरतें सिटी में काम करती है इन ऑर्डर टू अर्न ए लिविंग एंड टू मीट देम ग्रोइंग डिमांड ऑफ द फैमिली एंड अर्बन लाइफ स्टाइल। और इनके मतलब फैमिली की डिमांड के अनुसार इनको कमाई बढ़ानी पड़ती है। एंड अर्बन लाइफ स्टाइल, मेनी वुमेन वर्क आउटसाइड द होम। और अर्बन लाइफ स्टाइल के कारण बहुत सी औरतों को भी बाहर काम करना पड़ता है। वुमेन में बी एम्प्लॉयड इन एनी फील्ड, मुंबई को भी बाहर की फील्ड पर काम करना होता है। डिपेंड अपॉन देयर एजुकेशन एंड स्किल्स, और उन्हें अपनी एजुकेशन और स्किल के अनुसार काम करना होता है। पुअर एजुकेटेड वुमेन एंड चिल्ड्रन वर्क एज द डोमेस्टिक हेल्पर इन नियर बाय होम। जिन लोगों के पास एजुकेशन नहीं होती है उनके बच्चों को, उन औरतों को पास के ही घरों में हेल्पर के रूप में, डोमेस्टिक हेल्पर के रूप में काम करना होता है। कॉल सेंटर, वर्किंग इन कॉल सेंटर इन ए न्यू फॉर्म ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ये एक नए कॉल सेंटर एक नई तरीके की नौकरी है जो अपॉर्चुनिटी होती है। वर्किंग इन कॉल सेंटर इज़ वेरी पॉपुलर इन ए बिग सिटी लाइक मुंबई, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली। जो लोग कॉल सेंटर में काम करते हैं जैसे कि मुंबई, बेंगलुरु और न्यू दिल्ली में, जो ये आजकल बहुत ही फेमस वर्क है। पीपल वर्किंग एट द कॉल सेंटर मस्ट बी वेल वर्स्ड इन इंग्लिश। पीपल जो कॉल सेंटर पर काम करते हैं उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। कॉल सेंटर आर वेल इक्विप्ड विथ द कंप्यूटर एंड टेलीफोन। कॉल सेंटर के अंदर कंप्यूटर और टेलीफोन होते हैं।
कॉल सेंटर हैव ए कॉन्ट्रैक्ट विथ बोथ द इंडिया एंड मल्टीनेशनल कंपनीज। कॉल सेंटर में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इंडिया और मल्टीनेशनल कंपनी के बीच में। कॉल सेंटर हेल्प टू सॉर्ट आउट और डील विद द प्रॉब्लम फीड बाय द कस्टमर्स एंड कंज्यूमर ऑफ द वर्ल्ड ओवर। जो पूरे संसार के अंदर कस्टमर और कंज्यूमर दोनों की प्रॉब्लम इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अंदर ये बहुत मदद करते हैं। तो बच्चों आपको ये वीडियो बार बार देखना है और इसकी चैप्टर की रीडिंग लगाना आपको सीखना है और इसको अच्छे से समझना है। फिर आपको ये क्वेश्चंस अपने आप करने हैं। क्वेश्चन ए, बी और सी आपको बुक में करना है और डी और ई आपको अपनी कॉपी के अंदर करना है, जिसमें क्वेश्चन नंबर ई में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है जो आपको कॉपी में करने हैं।